हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एक्सीलेंस क्लासेस। और कैसे आप लोग, उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। तो लेकर आ गया हूं मैं अपनी नई क्लास। आज की क्लास मेरी जो है क्वेश्चन आंसर पे आधारित है। क्वेश्चन आंसर जैसा कि आप देख ही रहे होंगे, वीडियो में साफ साफ दिख रहा है फ्लेमिंगो। फ्लेमिंगो को का जो पहला चैप्टर है, इसका क्वेश्चन आंसर मैं आज आपको बताने वाला हूँ। फ्लेमिंगो जैसा कि आप जानते हैं कि ये क्लास 12th के लिए ये रीडर बुक है। ये क्लास 12th की एक रीडर बुक है। तो क्लास 12th वालों के लिए आज की जो क्लास है ये क्वेश्चन आंसर है। तो पहले चलिए चलते हैं अपने लेसन को समझ लेते हैं कि लेसन क्या है। द लास्ट लेसन, पहला लेसन हमारे सामने आता है द लास्ट लेसन। और इस लास्ट लेसन को मैं आपको बहुत डिटेल में एक्सप्लेन कर चुका हूँ। ऊपर आई बटन पे वो वीडियो लिंक है, वहाँ जाके उसे देख सकते हैं कि ये द लास्ट लेसन इतनी डिटेल में एक्सप्लेन किया गया है कि आप वहाँ पे एक एक शब्द आराम से समझ लेंगे। फिर भी जो मेरे नए व्यूवर्स हैं, जो ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए मैं इस लेसन का पूरा एक ओवरव्यू कर देता हूं, एक समरी बता देता हूं। उसके बाद इसके क्वेश्चन आंसर को बताना शुरू करूंगा, जिससे कि इसके क्वेश्चन आंसर आपके लिए आसान हो जाए और आप आसानी से इन क्वेश्चन आंसर को समझ लें। तो ये लेसन, जैसा कि आप जानते हैं कि राइटर का नाम अल्फांसो डॉडेट है, जिन्होंने लेसन लिखा था। ये लेसन जो लिखा गया था, ये 1870-1871 की घटना को लेकर लिखा गया था। 1870-1871 1870-1871 में क्या हुआ था? प्रूशिया और फ्रांस के बीच में युद्ध हुआ था। और प्रूशिया जो थी बिस्मार्क वहाँ का जो बर्लिन का राजा था, वहाँ का राजा था, वो बिस्मार्क नाम का था। वो प्रूशिया को लीड कर रहा था। प्रूशिया नाम का कोई देश नहीं था। प्रूशिया तो जर्मनी, पोलैंड और कुछ पार्ट ऑस्ट्रिया का पार्ट लेके जो प्रूशिया नाम का देश बनाया गया। तो प्रूशिया की जो सेना ने जो फ्रांस को हरा दिया था। और फ्रांस के जो एल्सास और लॉरेन, ये दो डिस्ट्रिक्ट को जो प्रूशिया ने यानी जर्मनी ने कब्जा कर लिया था। और वहाँ से फरमान जारी कर दिया था कि अब इन दो जिलों की जो दो डिस्ट्रिक्ट हैं, इन डिस्ट्रिक्ट की जो स्कूलों में वहाँ पे फ्रेंच नहीं पढ़ाई जाएगी, अब यहाँ पे जर्मन पढ़ाई जाएगी। तो यहाँ पे जो ये लेसन लिखा गया है, ये उसी बात को बताते हुए लिखा गया कि जब आदेश आया और जो वहाँ के फ्रेंच टीचर थे, उन्होंने जब अपनी आखिरी फ्रेंच की क्लास ली, क्योंकि उनको आदेश आ गया था कि अब आप कल के कल ही देश को छोड़ के चले जाइए और कल ही आके जर्मन पढ़ाने वाले टीचर आके आपको ज्वाइन कर लेंगे आपकी जगह पर। तो ये फ्रेंच के जो टीचर थे, उन्होंने अपनी लास्ट क्लास ली थी, उसी के बारे में बताया गया। तो यहाँ पे जो नरेटर है, इस कहानी की, इस स्टोरी को बताने वाला एक नरेटर, एक छोटा सा बच्चा है जिसका नाम है फ्रेंच। और फ्रेंच जो है एक बहुत आलसी लड़का है। आलसी क्यों है, ये आप लेसन को अगर ध्यान से पढ़ेंगे तो देखेंगे। आलस के कारण वो क्या था, वो खेलना पसंद करता था लेकिन पढ़ना नहीं पसंद करता था। और उसे पढ़ने में ज़्यादा इंटरेस्ट आता नहीं था, क्योंकि इस लेसन के शुरुआत में ही जैसे लिखा है कि I started for the school late in the morning. I and was great dread of scolding, especially because MHML had said that would asking would question us on participles. कि वो MHML जो उसके टीचर थे, उन्होंने उससे प्रश्न पूछने के लिए पार्टिसिपल पे कहा था। अपने आलस के कारण उसने पार्टिसिपल के प्रश्नों को यानी पार्टिसिपल्स को याद नहीं किया था। इसी कारण हमारे डर के जो स्कूल जाने के लिए बहुत देर से तैयार हुआ था। तो इसी से पता चलता है कि कितना आलसी था। अब लेसन में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि जो फ्रेंच है वो अब स्कूल के लिए जल्दी जल्दी निकलता है और जाते समय रास्ते में एक बुलेटिन बोर्ड पड़ता है। वहाँ पे लोगों की भीड़ देखता है। भीड़ देख के वो थोड़ा सा अचंभित होता है कि लोग यहाँ इतनी सारी भीड़ क्यों लगा रखे। लेकिन बुलेटिन बोर्ड के बारे में एक चीज़ वो सोचता है कि पिछले 2 सालों में फ्रांस की जो जितने भी बुरी खबरें थी वो बुलेटिन बोर्ड से आई थी। बुलेटिन बोर्ड मतलब समाचार, जैसे अब अभी हम लोग क्या करते हैं, अभी हम लोगों के पास न्यूज़पेपर आता है, हम लोग पढ़ लेते हैं और न्यूज़ जान लेते हैं। लेकिन पहले क्या था कि पहले एक जगह पे लोग जाते थे न्यूज़ पढ़ने के लिए, वहाँ न्यूज़ जो समाचार थे वो प्रकाशित किए जाते थे, तो एक बड़े से बोर्ड पे। तो उसी को हम लोग बुलेटिन बोर्ड यहाँ पे बताया गया। तो बुलेटिन बोर्ड के सामने लोग इकट्ठा थे, तो वो सोचा कि फिर कोई बुरी खबर आई। लेकिन वो किसी तरह दौड़ते धूपते, क्योंकि जानता है कि देर हो रही है विद्यालय जाने में, तो दौड़ते दौड़ते हाँफते हाँफते वो स्कूल पहुंचता है। स्कूल पहुंच के देखता क्या है, क्लासेस ऑलरेडी चल चुकी हैं। वो डरता है, डरते डरते क्लास में जाता है। लेकिन क्लास में जाते ही वो जब MHML को देखता है, जो बहुत ही स्ट्रिक्ट और बहुत ही खतरनाक टीचर है, रूल लेके घूम रहे हैं, तो बहुत पोलाइटली उसे कहते हैं जाओ जाके अपनी जल्दी सीट पर बैठो और अब क्लास हम शुरू करते हैं। क्लास अब शुरू करते हैं। तो क्लास में ये होता है कि वो जब बताते हैं कि आज मेरी फ्रेंच की आखिरी क्लास है और आज के बाद मैं इस देश को या इस फ्रेंच की क्लास को नहीं लेने वाला, और आज के बाद ये आप लोगों के लिए जो है यहाँ पे फ्रेंच की जगह पे जर्मन पढ़ाई जाएगी। तब वहाँ पे देखता है जो फ्रेंच है, वो उसको बहुत झटका लगता है, क्योंकि वो सोचता है कि बहुत थोड़ी बहुत तो हमने फ्रेंच सीखी ही थी, अब दोबारा सीखने को मौका ही नहीं मिलेगा। तो वहाँ पे जो MHML रहते हैं वो ये बताते हैं और अपनी फ्रेंच की क्लास पढ़ाना शुरू करते हैं। वो 40 वर्षों से फ्रेंच पढ़ा रहे थे, तो इसीलिए उनकी जो लास्ट फ्रेंच की क्लास थी उसको देखने, उनसे मिलने के लिए, उनको अंतिम विदाई देने के लिए गांव के बड़े बुजुर्ग लोग भी आए थे, जो वहाँ पे बैठे उनकी फ्रेंच की क्लास को ले रहे थे। तो फ्रेंच जो MHML ने था,
एमएमएल जो एक बाई एक करके 1 बाई 1 फ्रेंच के बारे में सब कुछ बता डाला, मतलब एवरीथिंग वो बता रहे थे। ग्रामर की क्लास उन्होंने पूरी तरीके से बताई और उनके पास फ्रेंच के बारे में जो कुछ भी उनके पास जानकारी थी, सारी जानकारी उन्होंने उस समय उस दिन बच्चों को बता डाली। और बताते बताते लास्ट में आया राइटिंग का, मतलब लिखने का पार्टीशन, कि अब आपको मैं बता चुका हूँ, आप कुछ लिख के दिखाए। तो उन्होंने अपनी तरफ से एक एक कॉपी सबको दी, लाल रंग की कॉपियाँ दी और उन कॉपियों पर उन्होंने लिखने के लिए कहा। अब वो सब लिख रहे थे और लिखते लिखते अंत में घड़ी, मतलब चर्च की घड़ी ने 12 बजाए, तब जो फ्रेंच एमएमएल ने अपनी फ्रेंच की क्लास ख़त्म की। और बहुत ही वो दुखी थे, इतने दुखी थे कि जब क्लास ख़त्म की तो वो इतना भी नहीं बोल पाए कि अब आपकी क्लास ख़त्म होती। उन्होंने हाथ के इशारे से ही बताया कि अब आप जा सकते हैं और आपकी क्लास ख़त्म हुई। तो यहाँ पे जो फ्रेंच जो होते हैं, जो एमएमएल होते हैं, ये इस तरीके से अपनी क्लास ख़त्म करते हैं। और तो इसको जब आप डिटेल में पढ़ेंगे तो इस डिटेल में पढ़ने के साथ साथ आप ये जानेंगे कि इसमें बहुत सारी अच्छी चीज़ें बताई गई हैं। ऊपर आई बटन पे वीडियो लिंक है, वहाँ जाके जरूर देख लीजिए, क्योंकि जब तक डिटेल में पढ़ेंगे तब तक आपको इन सारे क्वेश्चन के बहुत सही से आंसर समझ में नहीं आएंगे। इनको डिटेल में पढ़ने के लिए ऊपर लिंक के वीडियो को देख जरूर लीजिए। और उसके बाद जब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ, कुछ क्वेश्चन आपको आपकी किताब से मिल जाते हैं, कुछ क्वेश्चन मैं जानते हैं, जो मेरे रेगुलर व्यूअर हैं वो जानते हैं कि कुछ क्वेश्चन मैं अपने मन से भी बना के देता हूं, जो आपको लेसन को समझने में बहुत सहायक सिद्ध होते हैं। तो बात करते करते बहुत देर हो गई है, जो मेरे पुराने व्यूअर्स हैं जिन्होंने मेरे लेसन पाठ को पढ़ रखा हो बोर हो रहे होंगे। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन जो हमारे सामने निकल के आता है वो क्या निकल के आता है? व्हाट वाज द बुलेटिन बोर्ड, हाउ वाज इट इंपॉर्टेंट। मतलब पहला लेसन ही बुलेटिन बोर्ड के बारे में है कि बुलेटिन बोर्ड क्या था और ये महत्वपूर्ण कैसे था। तो लेसन में अभी मैंने समरी में बताया है, लेसन में भी आप पढ़े होंगे तो देखेंगे क्या बता रहा है लेसन में। तो आपने अगर लेसन को ध्यान से सुना होगा, जो समरी अभी बताया उसे सुना होगा ध्यान से, तो आपने देखा होगा बुलेटिन बोर्ड क्या है। बुलेटिन बोर्ड के बारे में मैंने उसमें बताया था। बुलेटिन बोर्ड एक ऐसा बोर्ड था जहाँ पे रोज़ की खबरें प्रकाशित होती थी। और ये इंपॉर्टेंट इसलिए था क्योंकि उस समय युद्ध चल रहा था और युद्ध के बारे में रोज़ आए दिन खबर प्रकाशित होती रहती थी और लोग उन्हें जानना चाहते थे, इसलिए बुलेटिन बोर्ड इंपॉर्टेंट था। तो आंसर मेरा ये निकलेगा कि इसका आंसर क्या निकल के आता है। एक आंसर लिखते समय थोड़ी सी गलती हुई, एक कटिंग है यहाँ से यहाँ तक की। तो यहाँ क्या लिखा? बुलेटिन बोर्ड वाज नियर टाउन हॉल। बुलेटिन बोर्ड जो था टाउन हॉल के पास था। ये आपने लेसन में पढ़ा, ध्यान रखिए। एंड एट दिस ऑल न्यूज़ ऑफ फ्रांस पब्लिश्ड। और इस पर सारी जो खबरें थी वो फ्रांस की वो पब्लिश की जाती थी, प्रकाशित की जाती थी। और इट इज़ ओनली मीन, ये इकलौता साधन था ऑफ द पीपल ऑफ फ्रांस टू नो डेली न्यूज़। और रोज़ की खबरें जानने का ये फ्रांस के लोगों के लिए इकलौता साधन था। तो इसीलिए ये बुलेटिन बोर्ड इतना इंपॉर्टेंट था। अब अगला क्वेश्चन जब पाते हैं तो अगला क्वेश्चन में क्या आता है कि व्हाट डिड एमएमएल से व्हेन फ्रेंच रीच टू द स्कूल। और जब फ्रेंच स्कूल पहुंचा तब एमएमएल ने क्या कहा था? लेसन देखिए आप लोग। तो क्या कहा था एमएमएल ने कहा था कि गो टू योर प्लेस क्विकली लिटिल फ्रेंच, अपने स्थान पे तुरंत जाओ। और क्या कहा था? वी वर बिगिनिंग विदाउट यू, हम लोग तुम्हारे बिना ही शुरू करने वाले थे। तो अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो हमारे सामने आता है वो क्या है कि व्हाई डू यू थिंक वाज लिटिल फ्रेंच अफ्रेड ऑफ बीइंग स्कॉल्डेड। क्या आप सोचते हैं कि जो फ्रेंच था वो डांटे जाने का डर था उसके अंदर? बिल्कुल था। शुरू में ही लेसन के बताया गया है कि वो डरा हुआ था, इसीलिए वो स्कूल देर से गया। तो देखिए क्वेश्चन क्या आता है। तो देखिए इसका आंसर क्या निकल के हमारे सामने आता है। तो यहाँ पे था कि क्वेश्चन क्या था? व्हाई डू यू थिंक वाज लिटिल फ्रेंच अफ्रेड ऑफ बीइंग स्कॉल्डेड। क्या आप सोचते हैं कि लेंचो को क्यों डांटे जाने का डर था? क्यों? लिटिल फ्रेंच हैड ए ग्रेट ड्रेड ऑफ स्कॉल्डिंग। लेंचो को जो, तो लिटिल फ्रेंच हैड ए ग्रेट ड्रेड ऑफ स्कॉल्डिंग। फ्रेंच जो था डांटे जाने का उसके बहुत ज़्यादा डर था। क्यों? स्कूल में क्यों? बिकॉज क्योंकि ही हैड नॉट लर्न पार्टिसिपल विच हिज टीचर गेव हिम। क्योंकि उसने उस पार्टिसिपल को नहीं याद किया था जो उसके अध्यापक ने उसे दिया। उसके अध्यापक एमएमएल ने उसे जो पार्टिसिपल याद करने को दिया था वो पार्टिसिपल उसने याद नहीं किए थे, इसीलिए उसे डांटे जाने का बहुत ज़्यादा डर था। उसने स्पष्ट रूप से इस बात को स्वीकार किया था, उसने पार्टिसिपल बिल्कुल भी नहीं याद किए हैं, इसीलिए वो डांटा जाने वाला था। और दूसरी चीज़ कि सेकेंडली, मतलब दूसरी बात, वो स्कूल देर से पहुँचा था। मतलब उसने स्कूल, जब घर से वो देर से निकला तो स्कूल देर से पहुंचा। तो इसका मेन जो आंसर था उसको डांटे जाने का डर इसी कारण से था कि उसे पार्टिसिपल याद नहीं हुए थे, इसीलिए उसे डर था कि वो डाटा स्कूल में जरूर जाएगा। इसी कारण से स्कूल के लिए देर से चला भी था।
तो अगला क्वेश्चन है, व्हाट डिड एम हेमेल स्पीक फर्स्ट इन द क्लास दैट डे अबाउट द लास्ट लेसन। एम हेमेल ने अपने उस दिन जो आखिरी पार्ट पढ़ाने वाले थे, लास्ट लेसन पढ़ाने, उसके बारे में क्या कहा था? उसके बारे में कहा था, एम हेमेल टोल्ड, एम हेमेल ने कहा टू हिज स्टूडेंट्स, अपने स्टूडेंट्स से कहा, अपने छात्रों से कहा, दैट वाज हिज लास्ट फ्रेंच क्लास, कि ये उनकी आखिरी फ्रेंच क्लास है, बिकॉज बिस्मार्क है ऑर्डर। बिस्मार्क कौन था? जो बिस्मार्क था वो बर्लिन का राजा था, और बर्लिन के राजा ने, बिस्मार्क ने ऑर्डर किया था दैट इन द स्कूल ऑफ अल्सास एंड लॉरेन, अल्सास और लॉरेन वही दो डिस्ट्रिक्ट है जिनको जर्मनी ने कब्जा कर लिया था। तो अल्सास और लॉरेन के स्कूलों में जर्मन वुड चेंज फ्रेंच, कि जर्मन जो है फ्रेंच को परिवर्तित कर देगी, जर्मन जो है फ्रेंच का स्थान ले लेगी। एंड देयर जर्मन टीचर वॉज कमिंग द नेक्स्ट डे, और उनका जो जर्मन का अध्यापक था, जर्मन पढ़ाने वाला जो अध्यापक था, वो अगले दिन आ रहा है। साथ ही साथ ये भी कहता है चूंकि ये उनकी लास्ट क्लास है, तो इस क्लास को वो जो स्टूडेंट है उनके बहुत ध्यानपूर्वक देखें। तो अब अगला क्वेश्चन जो हमारे सामने था वो क्या आता है? तो अगला क्वेश्चन जो हमारे सामने निकल के आता है, व्हाट वाज द यूजुअल सीन व्हेन फ्रेंच स्कूल बिगेन इन द मॉर्निंग, कि वो जो सामान्यतः क्या दृश्य होता था जब फ्रेंच का स्कूल सुबह सुबह होता था, तो सामान्यतः फ्रेंच के स्कूल में क्या दृश्य होता था? तो क्या दृश्य होता था? यूजुअली सामान्यतः व्हेन द स्कूल बिगेन, जब स्कूल शुरू होता था, देयर वाज ए ग्रेट नॉइस, बहुत सारी आवाज़ होती थी, एंड इट कुड बी हियर आउटसाइड ऑफ स्कूल, और इसे स्कूल से बाहर सड़कों तक सुना जा सकता था। रिपीटिंग द लेसन लाउडली बाय स्टूडेंट्स, मतलब स्टूडेंट और छात्रों द्वारा लेसन को तेज तेज से रिपीट करना, मैं जोर जोर से बोलकर पढ़ना। द टेबल, रैपिंग द टेबल, मतलब मेज को रगड़ना या ठोकना, विद रूल, मतलब डंडे के साथ मेज को रगड़ना या ठोकना, बाय द टीचर, अध्यापकों द्वारा मेज को रगड़ना या ठोकना, या इसी प्रकार की बहुत सारी आवाज़ें जो स्कूल शुरू होते समय होती थी। वहाँ पे जो सामान्यतः फ्रेंच का स्कूल जब शुरू होता था तो कुछ इसी प्रकार की आवाज़ें हुआ करती थी। तो ये चीज़ फ्रेंच ने बताई कि जब ऐसे ऐसे जब स्कूल मेरा हम लोगों का शुरू होता था तो कुछ इस प्रकार की आवाज़ें हो सकती थी, लेकिन जिस दिन वो स्कूल पहुँचा उस दिन कुछ अलग ही दृश्य था। क्या दृश्य था? आगे देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन में कुछ मिलता है तो बताते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखिए हमारे सामने क्या निकल के आता है, हाउ डिड फ्रेंच होप्ड टू गेट हिज डेस्क, मतलब अपनी डेस्क पे जाने के लिए फ्रेंच किस प्रकार की कैसी उम्मीद कर रहा था। व्हाट हैड ही टू डू एंड व्हाई, और उसे क्या करना पड़ा और क्यों करना पड़ा। अगर लेसन आपने पढ़ा होगा तो इसमें आपने शुरू में ही देखा होगा कि जो फ्रेंच को क्या करना पड़ा था, जब सबके सामने दरवाजा खोल के जाना पड़ा था। क्यों जाना पड़ा था? क्योंकि वो सोच रहा था कि स्कूल में बहुत शोरगुल होगा, इसलिए उसका फायदा उठाकर चुपचाप खिसक के अपनी डेस्क पे बैठ जाएगा। लेकिन जिस दिन वो स्कूल पहुंचा उस दिन स्कूल में बहुत शांति थी। इसी कारण से उसे सबके सामने खोल कर दरवाजा और सबके सामने ही अंदर जाके बैठना पड़ा, और वो बहुत ही शर्मिंदा था, अपनी लेट आने के कारण बहुत शर्मिंदा था। तो देखिए आंसर क्या निकला हमारे सामने कि फ्रेंच हैड होप्ड टू गेट हिज डेस्क अनसीन ड्यूरिंग द कमोशन। कमोशन का मतलब शोरगुल का फायदा उठाकर, जिस बात की उम्मीद कर रहा था कि वो अपनी डेस्क पर बिना किसी को दिखे हुए शोरगुल का फायदा उठाकर जाकर बैठ जाएगा। बट लेकिन दैट डे इट वॉज वेरी क्वाइट, लेकिन उस दिन बहुत कुछ शांति थी। सो इसलिए फ्रेंच हैड टू ओपन एंड गो बिफोर एवरीबडी, ओपन द गेट, ओपन द गेट, गेट को खोलकर और सबके सामने जाकर डेस्क पर बैठना पड़ा। क्लियर? अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ अपने। तो अगला क्वेश्चन देखिए हमारे सामने क्या लिखा है, व्हाई हैड द विलेजर्स कम टू स्कूल एट दैट डे, हाउ डिड दे लुक। तो उस दिन भी जो विलेजर्स थे, गांव वाले थे, स्कूल क्यों आए थे और वो कैसे दिख रहे थे, मतलब किस प्रकार से उनका भाव था, किस प्रकार से उनका रवैया था जो उस दिन स्कूल आके वो लोग बैठे हुए थे। तो आपने अगर लेसन पढ़ा होगा, देखा होगा कि वो जितने भी लोग थे वो आके पीछे के बेंच पे बैठे हुए थे और वो बहुत दुखी प्रतीत हो रहे थे। तो और वो आए स्कूल क्यों थे? क्योंकि उनको पहले ना स्कूल जाने का थोड़ा दुख भी था और अपने देश के प्रति सम्मान जताने के लिए आए थे, क्योंकि अब वो अपने देश की भाषा को आखिरी बार सीखने आए थे और उसके बाद उन्हें जर्मन ही सीखनी थी, फ्रेंच उनको सीखने को नहीं मिलेगी। तो ये चीज़ उनको, वो अपने देश के सम्मान के लिए आए थे। तो क्या था? द विलेजर्स हैड कम देयर टू थैंक एम हेमेल फॉर द 40 ईयर्स फेथफुल सर्विस। एम हेमेल को वो धन्यवाद देने आए थे उनकी 40 वर्षों की जो निस्वार्थ भाव सेवा थी उस स्कूल में एज ए टीचर, उस सेवा के लिए उनको धन्यवाद देना आए थे। और यहाँ पे क्या है कि दे वर सिटिंग क्वाइटली एंड लुक सैड, और वे चुपचाप बैठे हुए थे और दुखी प्रतीत हो रहे थे। क्लियर? अब हम चलते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या निकल के आता है, व्हाट डिड फ्रेंच थिंक आफ्टर हियरिंग अबाउट द लास्ट लेसन। अपने आखिरी पार्ट के बारे में, मतलब लास्ट लेसन के बारे में सुनकर जो फ्रेंच ने वो क्या सोचा।
दिस न्यूज़ लाइक ए थंडर क्लैप ऑफ हिम। ये खबर जो उसकी थी, एक उसके ऊपर एक वज्रपात की तरह थी, एक झटके की तरह थी, एक शॉक लग गया उसे सुनकर। ही नाउ अंडरस्टूड, और वो समझ गया था कि द गैदरिंग ऑफ पीपल एट द टाउन हॉल, में टाउन हॉल के पास, बुलेटिन बोर्ड के पास लोगों के इकट्ठा होने का कारण भी वो जान गया था। क्योंकि जब स्कूल आ रहा था तो उसने देखा था कि बुलेटिन बोर्ड के पास कई सारे लोग इकट्ठा थे, लेकिन तब वो समझ नहीं पाया था कि इतने सारे लोग यहाँ पर इकट्ठा क्यों। लेकिन अब उसे समझ में ये आ गया था कि वहाँ पे लोग इकट्ठा क्यों थे, क्योंकि यही न्यूज़ वहाँ पे प्रकाशित की गई थी, पब्लिश की गई थी। कमिंग द विलेजर्स इन हिज क्लासरूम, और गांव वालों का, नहीं बूढ़े गांव वालों का उनकी क्लास में आने का कारण भी तो वो समझ गया था कि ये लोग यहाँ पे क्यों आए हैं, और वो यह खबर सुनकर दुखी हो गया था। क्लियर। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे सामने क्या आता है निकल कर। तो अगला क्वेश्चन क्या निकलता है हमारे सामने कि व्हाट टेम्पटेड फ्रेंच टू स्टे अवे फ्रॉम स्कूल, मतलब क्या चीज़ थी जो फ्रेंच को आकर्षित कर रही थी कि वो स्कूल से दूर रहे। तो ये था कि द प्रूशियन सोल्जर्स वर ड्रिलिंग इन द ओपन फील्ड ऑफ द बैक ऑफ सॉमिल, मतलब प्रूशियन सोल्जर जो थे वो आरा मिल के पीछे, आरा मशीन के पीछे वाले खुले मैदान में ड्रिल कर रहे थे, मतलब अपने युद्धाभ्यास को कर रहे थे। द बर्ड्स वर क्रिपिंग एट द एज ऑफ वुड्स, और जो चिड़िया थी वो जंगल के कोने पर चहचहा रही थी, और यही सारी चीज़ें थी जो उसे उसके स्कूल जाने से रोक रही थी। लेकिन क्या था, जो फ्रेंच था वो डिटरमिन्ड था कि स्कूल जाने के लिए, और वो स्कूल निकला। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे सामने क्या निकल के आता है। तो अगला क्वेश्चन क्या निकल के आता है, whom did MML blame for the ignorance in studies, मतलब जो पढ़ाई थी उसके बारे में इग्नोर करने पर किसको किसको ब्लेम किया था। तो पेरेंट्स वर नॉट क्वाइट एनेक्सियस टू हैव देयर चिल्ड्रन रन, पहले उन्होंने उनके माता पिता को ब्लेम किया क्योंकि वो उनको उतने उत्सुक नहीं दिखाई देते। एनेक्सियस टू हैव देयर चिल्ड्रन लर्न, अपने बच्चों को पढ़ाने में उतने उत्सुक नहीं दिखाई देते, बजाय इसके दे पुट देम और ऑन वर्क फॉर मनी, वो उन्हें काम पर भेज देते थे पैसे के लिए। एंड द टीचर ऑफन नेग्लेक्टेड टू टीच देम, और अक्सर जो अध्यापक थे उन्हें भी, वो भी जो थे वो भी उनको पढ़ाने के लिए इग्नोर कर जाते थे। कभी कभी उन्हें फूलों में पानी देने के लिए भेज देते थे, कभी कभी उन्हें मछली पकड़ने जब जाना होता था अध्यापकों को तो वह उनको छुट्टी दे देते थे। तो ऐसे उन्होंने उनको पढ़ाते समय भी नेग्लेक्टिंग की। और द स्टूडेंट्स ऑल्सो केयरलेस, और जो स्टूडेंट होते वो थोड़े से लापरवाह होते ही हैं, तो सभी को उन्होंने ब्लेम दिया। अपनी जो उस समय की जो पढ़ाई थी उसको इग्नोरेंस के ऊपर उन्होंने सभी को, बच्चों के माता पिता को, बच्चों को स्वयं को, और स्वयं अपने आप टीचर ने स्वयं अपने आप को भी ब्लेम दिया। ये सभी को उन्होंने ब्लेम किया कि वो जो टीचिंग के लिए इग्नोरेंस होती थी वो सबका मिला जुला प्रतिफल था। अब अगला क्वेश्चन जो है हमारे सामने तो वो क्या है, तो अगला क्वेश्चन क्या निकल के हमारे सामने आता है अगला कि व्हाट डिड MML टेल देम अबाउट फ्रेंच लैंग्वेज, कि उनको MML ने जो उनको बताया था फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में क्या बताया था। MML टोल्ड देम, MML ने उन्हें बताया दैट द फ्रेंच लैंग्वेज वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, मतलब फ्रेंच जो थी वो संसार की सबसे सुंदर भाषाओं में से एक थी। इट वॉज द क्लियरेस्ट एंड मोस्ट लॉजिकल लैंग्वेज, और ये सबसे स्पष्ट और सबसे लॉजिकल भाषा थी। ये सारी चीज़ें उन्होंने बच्चों को बताई थी कि फ्रेंच की भाषा में ये चीज़ बताई थी। और साथ ही साथ ये भी बताया था कि अगर कोई व्यक्ति अपनी भाषा पे कंट्रोल रखता है और वो दास भी बन जाए, अगर कहीं गुलाम बन जाता है, तो तब तक उसके हाथ में उस अपनी गुलामी की जेल की चाबी रहती जब तक वो अपनी भाषा पे पूरी तरह से नियंत्रण रखता है। साथ ही साथ उन्होंने ये बात भी उन स्टूडेंट्स से बताई थी, और ये भी कहा था कि यदि आप अपनी भाषा नहीं बोल सकते तो आप अपने आप को फ्रेंच कहने का आपको कोई अधिकार नहीं है। तो अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमने क्या निकलता है, व्हाई वर द एल्डर्स वर ऑफ द विलेज सिटिंग इन द क्लासरूम, मतलब जो बड़े बूढ़े थे वो क्लासरूम में क्यों बैठे हुए थे। लेसन को आपने अगर पढ़ा होगा ध्यान से तो देखा होगा उसमें साफ साफ ये चीज़ लिखी गई है कि वे सब अपनी जो फ्रेंच की लास्ट क्लास थी उसे अटेंड करने आए थे, और इस बात के लिए दुखी भी थे क्योंकि उन्होंने फिर कभी स्कूल नहीं जा पाए थे। और दे वांटेड टू पे रिस्पेक्ट देयर ओन लैंग्वेज, वो अपनी भाषा को सम्मान देना चाहते थे। दे ऑल्सो वांटेड टू शो देयर रिस्पेक्ट टू देयर कंट्री, और वो अपने देश के प्रति भी अपने सम्मान को, अपने जो भावनाएं थी उसको प्रदर्शित करना चाहते थे, इसीलिए वो फ्रेंच की लास्ट क्लास में आए थे। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन क्या निकल के हमारे सामने था, हाउ डिड MML फील एंड बिहेव ड्यूरिंग द लास्ट लेसन। लास्ट लेसन जब पढ़ाया जा रहा था तो जो क्लास में जो MML का बिहेवियर था वो किस प्रकार से था। तो किस प्रकार से था, वहाँ पे वो चुपचाप बैठे हुए थे, हर चीज़ को देख रहे थे, सोच रहे थे कि वो 40 साल के एक ही क्लास में बिता दिए, अब 40 साल के बाद वो स्कूल को छोड़ के चले जाएंगे, तो इसी बात को सोचते हुए चुपचाप बैठे थे, हर एक चीज़ को एकदम गौर से देख रहे थे और ये सच्चा रहे थे कि हर एक चीज़ जैसी थी वैसी ही उनकी निगाह में, उनके दिमाग में बस जाए।
तो यही आंसर इसका बनता है कि एम हेमेल वॉज सोलमन एंड जेंटल। एम हेमेल जो थे एकदम शांत थे और स्थिर बैठे हुए थे। ही सेट मोशनलेस इन हिज चेयर, और वो एकदम चुपचाप अपनी कुर्सी पर बैठे हुए थे। ड्यूरिंग द राइटिंग लेसन, लिखने की क्लास जा रही थी तो अपनी कुर्सी में एकदम चुपचाप बैठे हुए थे। ही गेज्ड एट वन थिंग टू द अदर, और वो एक चीज़ से दूसरी चीज़ को देख रहे थे, ध्यानपूर्वक देख रहे थे। परहैप्स शायद ही वांटेड टू फिक्स हिज माइंड एवरीथिंग ऑफ क्लास, इसी शायद वो अपने दिमाग में क्लास की हर एक चीज़ को एकदम पूरी तरीके से स्थायी रूप से बिठा लेना चाहते थे। क्लियर? तो अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो पढ़ते पढ़ते हम लोग अपने लास्ट लेसन पे आ चुके हैं, लास्ट लेसन की लास्ट क्वेश्चन पे आ चुके हैं। लास्ट क्वेश्चन, हाउ डिड एम हेमेल बिहेव एज द लास्ट लेसन क्लास कम टू एंड। मतलब लास्ट लेसन की क्लास जब वो खत्म होने वाली थी तब एम हेमेल ने क्या किया था। एम हेमेल क्या किए थे, वो कुर्सी छोड़कर खड़े हो गए और कुछ पार्टिंग कुछ विदाई के शब्द कहना चाहते थे, लेकिन उनका गला रुंध गया था। मतलब मारे दुख के उनका गला रुंध गया था। तब उन्होंने क्या किया, एक चाक का छोटा सा टुकड़ा उठाया और जितना बड़ा हो सकता था उतना बड़ा बोर्ड पे लिखा वेव ला फ्रांस, मतलब फ्रांस जिंदाबाद, और हाथों से इशारा करके कहा कि आप लोग घर जा सकते थे। वही आंसर यहाँ निकला। हेमेल वांटेड टू से सम पार्टिंग वर्ड्स। हेमेल जो कुछ विदाई के शब्द कहना चाहते, बट समथिंग चोक्ड हिम, लेकिन किसी बात ने उनको गला रोक दिया, मतलब बोल नहीं पाए। देन ही रोट ऑन द बोर्ड वीव ला फ्रांस विद ए पीस ऑफ चाक, और तब उन्होंने एक चाक के माध्यम से एक बोर्ड पे लिखा वेव ला फ्रांस, मतलब फ्रांस जिंदाबाद, एंड मेड ए गेस्चर टू द स्टूडेंट विद हिज हैंड, और अपने हाथों से अपने उन छात्रों के लिए इशारा किया टू परमिट देम टू गो एज द स्कूल वॉज ओवर, कि उन्हें परमिशन दी, अनुमति दी कि अब आप लोग घर जा सकते हैं। इसी के साथ ये लेसन होता है ख़त्म। तो इस लेसन को मैंने बहुत ही आसान भाषा में, बहुत ही इजी मेथड में आपको समझाने की कोशिश की है। बहुत ही आसान सी भाषा में क्वेश्चन के आंसर दिए हैं। अगर फिर भी कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आती, कोई क्वेश्चन आपके लिए कठिन बन जाता है, तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में आइए, अपने कमेंट, अपनी क्वेरी को छोड़िए, निश्चित ही मैं आपकी उस क्वेरी को जवाब दूंगा। और उम्मीद करता हूं कि लास्ट लेसन के क्वेश्चन आंसर अब आपको कभी तक नहीं करने वाले। हाँ, इसके अतिरिक्त अगर कोई क्वेश्चन आपके पास है जिनका आंसर आपको चाहिए, तो कमेंट में आप उस क्वेश्चन को छोड़िए, वहाँ पे निश्चित ही मैं आपके उन क्वेश्चन का आंसर जरूर दे दूंगा। और वीडियो को यदि लाइक नहीं किया है तो अभी लाइक कर लीजिए, क्योंकि वीडियो शुरू से बनाते चले आ रहे हैं, बहुत अच्छे अच्छे वीडियो बनाते, बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट ढूंढ के लाते, और आपका एक लाइक ही है, आपका एक प्यार ही है जो मुझे अपने और कंटेंट को और अच्छा करने का और इम्प्रूव करने की प्रेरणा देता है रहता है। तो आप मेरी वीडियो को लाइक जरूर कर दिया कीजिए, और चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये तो भी क्वेश्चन आंसर की क्लासेस चालू हुई हैं। ये पहले लेसन का क्वेश्चन मैंने आपको बताया, इसमें बहुत सारे लेसन पढ़े हुए हैं। पूरा लेसन, पूरी बुक जो पढ़ रहे होंगे, अब देखेंगे पूरी बुक पढ़ी हुई है। एक एक करके मैं आपको सारे लेसन के क्वेश्चन के आंसर देने वाला हूं, और इतने ही आसान भाषा में देने वाला हूं। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर देंगे तो मेरे आने वाले सारे वीडियो अब तक सबसे पहले पहुंच जाएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और इसे अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिए। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। टिल देन स्टे ट्यून्ड टू आवर चैनल, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, टेक केयर, थैंक यू एंड बाय।